नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBA इस कक्षा की काव्यधारा प्रगतिवादी काव्यधारा का अध्ययन करेंगे तथा प्रगतिवादी काव्यधारा की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसका अध्ययन करना हमारा अभीष्ट है। छायावादोत्तर हिंदी साहित्य में विशेषतः काव्य के क्षेत्र में सन 1936 के बाद एक नया परिवर्तन आया जिसे प्रगतिवादी काव्य के नाम से जाना जाता है। 1936 के आसपास कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति पर हुआ, जिससे साहित्य में एक परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन को लाने का श्रेय साम्यवादी दृष्टिकोण को दिया जाता है, जो परंपरागत सामंतवाद, पूंजीपतियों के सामाजिक तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध था। इतना ही नहीं तो सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध वह था। परिणामतः समाज में सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य प्रगतिवादी काव्यधारा के द्वारा प्रस्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय साहित्य में प्रगतिवादी काव्य की प्रेरणा पेरिस में 1935 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ से मिली थी। इसी आधार पर भारत में भी इसकी स्थापना हुई और सन 1936 में लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। प्रगतिवाद को सामान्यतः मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर रूस में राज्य क्रांति हुई और वहाँ मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी शासन प्रणाली विकसित हो गई और इससे भारतीय समाज आंदोलित हो उठे और उनसे भारत की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक परिस्थितियां या सामाजिक परिस्थिति के प्रति प्रबल विद्रोह और असंतोष की भावना समाज में भड़क उठी और इन साहित्यकारों ने पूर्णतः शोषित और पीड़ित जनता को अपने काव्य के माध्यम से वाणी देने का प्रयास किया है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य मानव को अपने काव्य के केंद्र में स्थान देते हुए शोषित पीड़ित जनता के दुख दर्द को अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने उभारा है। प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को भी ललकारा और इसी कारण प्रगतिवादी काव्य को विद्रोही काव्य तथा क्रांति का काव्य भी कहा जाता है। इस काव्य का मूल उद्देश्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण करके उसमें आत्मबल एवं जागृति लाने का प्रयास किया गया। प्रगतिवादी काव्य ने व्यष्टि का समष्टि में विलीनीकरण कर वर्ग विहीन समाजवादी समाज रचना को उन्होंने प्रस्तापित करने का प्रयास किया है। प्रगतिवादी कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, भारत भूषण अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शमशेर बहादुर सिंह, राम विलास शर्मा, डॉक्टर रंगे राघव आदि का समावेश होता है। साथ ही छायावादी काव्य के पंत तथा निराला का भी समावेश प्रगतिवादी जो काव्य है उसमें किया जाता है। प्रगतिवादी काव्यधारा के उद्भव के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है
छायावाद की प्रतिक्रिया, अर्थात छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद का जन्म हुआ या उद्भव हुआ ऐसा माना जाता है। साथ ही युगीन परिवेश, मार्क्स तथा साम्यवादी विचारधाराओं का प्रभाव, मानवतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक यथार्थवाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध, यह सभी प्रगतिवाद के उद्भव के जो कारण है वह माने जाते हैं। जहाँ तक प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियों का प्रश्न है तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वह दिखाई देती है। प्रगतिवादी कवि सभी परंपरागत रूढ़ियों और मान्यताओं को ठुकराते हैं। प्राचीन काल की सभी रूढ़ियां उन्होंने अमान्य की है, जिससे किसी प्रकार की दासता अथवा शोषण की प्रवृत्ति प्रकट होती है, ऐसी सभी प्रवृत्तियों का उन्होंने विरोध किया है। ईश्वर पर भी उनका विश्वास नहीं है। कर्मकांड, धार्मिक भेदभाव, वर्णभेद, जाति पाति, भाग्यवाद, अंधविश्वास आदि सभी रूढ़ियों को प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से तोड़ डाला है और शुद्ध मानवीयता को प्रधानता देकर उन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की है। अतः उनके काव्यों में रूढ़ियों का जो विरोध है वह विरोध प्रधानता से दिखाई देता है। अतः रूढ़ियों का विरोध इनके काव्य की प्रधान प्रवृत्ति है। उनके साथ ही शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने का जो प्रयास है वह प्रगतिवादी काव्यधारा में दिखाई देता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या सर्वहारा अर्थात गरीब, कृषक और मजदूर वर्ग की है। सामंतीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इन सभी व्यवस्था का अतीव शोषण हो रहा था और इसी कारण प्रगतिवादी कवियों ने इस शोषण को मानव जाति पर लगा हुआ अभिशाप बताते हुए शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा अनुकंपा प्रकट करने का प्रयास किया है। निर्मम शोषण की चक्की में पिसने वाले शोषित, दलित, पीड़ित वर्ग का अत्यंत करुण चित्र इन कवियों ने अभिव्यक्त किया है तथा शोषण का विरोध करते हुए अपने काव्य के माध्यम से संपूर्ण जनता के मन में शोषित जनता के प्रति सहानुभूति निर्माण करने का जो प्रयास है वह प्रगतिवादी काव्यधारा में दिखाई देता है। अतः शोषितों के प्रति सहानुभूति उनके काव्य की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है। साथ ही शोषकों के प्रति घृणा और रोष इनके काव्य में दिखाई देता है। प्रगतिवादी काव्य में पूरे समाज को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक शोषित और शोषक समाज, एक शोषित समाज और दूसरा शोषक समाज। शोषक वर्ग में बड़े जमींदार, व्यापारी और उद्योगपति आदि आते हैं जो गरीब लोग हैं उनका शोषण कर रहे थे। जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी काव्य में उन्हें वह कुचल डालना चाहता है, इस संपूर्ण व्यवस्था को वह समाप्त करना चाहता है और इसीलिए प्रगतिवादी काव्य में इनके प्रति रोष और घृणा की जो भावना है वह भावना इनके काव्य में दिखाई देती है। शोषितों के कष्टों, यातनाओं को जिम्मेदार ठहराकर वह उन्हें नष्ट करना चाहता है। अतः उनके प्रति रोष तथा घृणा की जो भावना है इस काव्य में विद्यमान है। क्रांति की भावना यह प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रगतिवादी काव्य में परंपरा से चली आ रही रूढ़ी रीतियों, कुरीतियों तथा सड़ी गली जो मान्यता है उसके विरुद्ध क्रांति की भावना विद्यमान है। जिसे विद्रोह कहा जाता है वह शोषक, सामंतवादी, पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्णतः नष्ट करना चाहता है और इसीलिए वह शोषित समाज को क्रांति का संदेश देकर उसमें यह क्रांति की भावना जगाना चाहता है ताकि यह शोषित समाज क्रांति कर सके, समाजवादी व्यवस्था को वह नष्ट कर डाले और एक ही समाजवादी,
समानतापूर्ण समाज रचना स्थापित हो सके, अतः शोषित जनता में क्रांति की भावना बुलंद करना वह चाहता है। मार्क्स तथा रूस का गुणगान प्रगतिवादी कवियों की एक प्रवृत्ति है। प्रगतिवादी कवियों के आराध्य कार्ल मार्क्स तथा उनकी साम्यवादी विचारधारा रही है। इसी कारण उनकी प्रशंसा के अनेक गीत इन कवियों ने लिखे हैं। साथ ही यह साम्यवादी विचारधारा सर्वप्रथम रूस में पल्लवित हुई और विकसित हुई, और इसलिए रूस का भी उन्होंने गुणगान किया है, इस बात का विचार न किए हुए कि क्या यह मान्यताएं भारत के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी या नहीं। उनका उन्मुक्त गायन इन कवियों ने किया है, अतः मार्क्स तथा रूस का गुणगान इन कवियों ने किया है। आर्थिक और भौतिक विकास पर बल देने का जो प्रयास है वो प्रगतिवादी काव्यधारा में दिखाई देता है। प्रगतिवादी काव्य में सामान्यतः मनुष्य के आर्थिक और भौतिक विकास पर बल दिया है। इन कविताओं में मानव के आर्थिक विकास के साथ उनके बुद्धिजीवी चेतना एवं प्रत्यक्ष काम करने वाली प्रवृत्ति को जोड़ा है। उनके अनुसार भूख के तृप्ति के बिना किसी भी प्रकार का चिंतन मनन व्यर्थ है, कारण भूख के सामने सारे शास्त्र व्यर्थ होते हैं। और इसी कारण उन्होंने अन्य किसी भी विकास के पहले आर्थिक और भौतिक विकास पर इन कवियों ने बल दिया है, अतः उनकी यह प्रधान प्रवृत्ति दिखाई देती है। इन कवियों ने मानवतावाद की प्रवृत्ति उसमें दिखाई देती है। प्रगतिवादी कवियों के दो समुदाय हैं। एक अपनी मातृभूमि के लिए लिखता है और अपने ही देश के दीनहीनों, भिखमंगों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं और विधवाओं का उद्धार करना चाहता है। दूसरा समुदाय समस्त मानवता का वो उद्धार करना चाहता है। उसे संसार के सभी पीड़ित लोगों से प्रेम एवं सहानुभूति की भावनाएं हैं। उसे संसार के किसी भी कोने में किए गए अत्याचारों के प्रति एक प्रकार की रोष की भावना इन कवियों के मन में है। उसके लिए जाति पाति का कोई बंधन नहीं है, सभी समान है और वह सभी का कल्याण चाहता है। विश्व शांति प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रधान लक्ष्य है, अतः मानवतावाद की जो प्रधान भावना है यह भावना इन कवियों में दिखाई देती है। इन कवियों ने वेदना और निराशा का जो चित्रण है वह भी अपने काव्यधारा के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रगतिवाद की चेतना वैयक्तिक और सामाजिक संघर्ष और दुख दर्द की है, इसीलिए वह समाज में व्याप्त वेदना एवं निराशा को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, ताकि इसके द्वारा समाज को जागरूक बनाकर क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। इसीलिए प्रगतिवादी कवियों ने गरीब, अनाथ, भूखे लोगों का अत्यंत निराशामय तथा यातनाजन्य जीवन का चित्रण किया है, और इस दृष्टि से भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इन कवियों ने वेदना एवं निराशाओं का चित्रण अत्यंत सजीवता से किया है। उनके साथ ही नारी का चित्रण इन कवियों की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रगतिवादी काव्य शोषित नारी का उद्धारक है, क्योंकि इस युग में सामंतवादी व्यवस्था तथा पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण नारी दासता की श्रृंखलाओं से जकड़ी हुई थी। वह उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करना चाहता है, उसे आधुनिक बनाना चाहता है तथा समानता का अधिकार उसे देना चाहता है। वह नारी को केवल भोग विलास का साधन बने रहना नहीं चाहता। इसी कारण प्रगतिवादी काव्य में नारी के उज्ज्वल रूपों का चित्रण किया गया है। कुछ स्थानों पर उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत
नारी के प्रेम का चित्रण भी किया है। अतः नारी के चित्रण में उनकी उदात्त भावना दिखाई देती है। नारी को उदात्त गरिमा में उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। उनके साथ ही सामाजिक समस्याओं का तथा सामाजिक जीवन के यथार्थ का जो चित्रण है वह चित्रण भी इन काव्य में दिखाई देता है। प्रगतिवादी काव्य में समाज जीवन का यथार्थ और सूक्ष्म चित्रण किया गया है। विशेष रूप से निम्न वर्ग के जीवन के प्रति प्रतिष्ठा उन्होंने व्यक्त की गई है। दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग का स्वाभाविक एवं अत्यंत सजीव चित्रण इन काव्य से प्राप्त होता है। समाज में व्याप्त विषमता, सामंतवाद, कुप्रथाएं तथा समाज की जो मनस्थिति है उसका यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी काव्य में मिलता है। इस चित्रण में उन्होंने शोभन, अशोभन, दुराव, छिपाव की कोई भावना उन्होंने नहीं रखी है। निम्न वर्ग के संपूर्ण जीवन को पूरी वास्तविकता के साथ उन्होंने चित्रित किया है और इसीलिए सामाजिक जीवन के यथार्थ वास्तव चित्र उनके काव्य में प्राप्त होते हैं तथा सामाजिक समस्याओं का चित्रण प्रगतिवादी काव्यधारा में हम लोगों को मिलता है। प्रगतिवादी कवि समाज, देश और विश्व के समस्याओं के प्रति अत्यधिक सचेत है। वह न केवल मनुष्य और देश की बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्याओं को नष्ट करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने मानव जीवन में व्याप्त सभी प्रकार की समस्याओं को अपने काव्य के माध्यम से उद्धृत किया है। आर्थिक और सामाजिक शोषण, अभावग्रस्तता, महंगाई, दारिद्रता, बेकारी, चरित्रहीनता, विभाजन आदि सभी समस्याओं का चित्रण प्रगतिवादी काव्यधारा में दिखाई देता है। साथ ही वेश्याओं का जीवन, विधवाओं की अवनति, ग्रामीण जनता के दुख दर्द, नारी की स्थिति, इन सभी का चित्रण इन कवियों ने किया है। साथ ही बोलचाल की भाषा का जो प्रयोग है यह भी प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रगतिवादी काव्य यह सामान्य जनता का काव्य है और इसी कारण इनकी भाषा भी साधारण लोगों की बोलचाल की हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा है। उसमें संस्कृत निष्ठता या परिष्कार की प्रवृत्ति बिल्कुल दिखाई नहीं देती। कथ्य को सहज संप्रेक्षणीय बनाने के लिए प्रसाद एवं प्रसादमयी भाषा का प्रयोग इन कवियों ने किया है। इनकी भाषा किसी भी प्रकार के बंधनों से जकड़ी हुई नहीं है। उनकी भाषा संप्रेषणीय है। एक व्यक्ति के भाव तथा विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूर्णतः सक्षम है। अतः बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन कवियों ने किया है। मुक्तक काव्य की जो प्रधानता है वह प्रधानता भी इस काव्य में दिखाई देती है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य रूपों में पर्याप्त स्वच्छंदता से काम लिया है। उन्होंने छंद और अलंकारों के बंधनों को स्वीकार नहीं किया है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है और मुक्तक काव्य की रचनाएं उन्होंने प्रधानता से उन्होंने लिखी है। यद्यपि उन्होंने समस्या के चित्रण को प्रधानता दी है किंतु साथ साथ साहित्यिक गीत भी उन्होंने लिखे हैं। इन सभी के लिए मुक्तक काव्य की पद्धति अत्यंत उपयुक्त थी। इसीलिए मुक्तक काव्य की प्रधानता इनके काव्य में दिखाई देती है। जहाँ तक अलंकरण का प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों ने प्राचीन रूढ़िवादी अलंकार योजना को छोड़कर नवीन उपमान, रूपक, प्रतीक उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अन्योक्ति, उपमा आदि अलंकारों से भी सरलता के प्रयोग उन्होंने किए हैं। छंद की गति, लय, भाषा का साफल्य एवं शब्दों की योजना बड़ी स्वाभाविक एवं चित्रोपम है तथा भावों को या भावों के संप्रेषणता के लिए
उनकी क्षमता इस भाषा में है। अतः मुक्त काव्य की जो प्रधानता है, यह प्रधानता इनके काव्य में दिखाई देती है। और इसकी अंतिम प्रवृत्ति है कला जीवन के लिए। कला के दो उद्देश्य हैं, कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। जो कला जीवन के लिए होती है वही वास्तविक कला होती है। अतः प्रगतिवादी कवियों ने कला का उद्देश्य जीवन के लिए प्रधानता से स्वीकार किया है। प्रगतिवादी कवि काव्य का उद्देश्य जीवन के साथ जोड़ता है। उनकी मान्यता है कि काव्य कला केवल मनोरंजन प्रधान नहीं होनी चाहिए, उसमें जीवन के मर्म का उद्घाटन होना चाहिए, उससे कोई ना कोई उपदेश मिलना चाहिए, उससे जीवन जीने की शिक्षा मिलनी चाहिए, जीवन जीने की जो कला है वह अवगत होनी चाहिए। और इसीलिए प्रगतिवादी काव्य मानव जीवन का काव्य है। इसीलिए कला का उद्देश्य उन्होंने जीवन के लिए प्रधान माना है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि जीवन की विषमता को नष्ट करते हुए मानवता तथा समता की प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से प्रगतिवादी काव्य निश्चित ही अभिनंदनीय है। यह काव्य मानव जीवन के यथार्थ चेतना को लेकर अभिव्यक्त हुआ है। मानव जीवन के अभाव एवं समस्याओं को दूर करने के लिए या दूर करते हुए क्रांति की भावना निर्माण करना चाहता है तथा मार्क्सवाद की प्रतिष्ठा वह करना चाहता है। इन सभी दृष्टियों से प्रगतिवादी काव्य निस्संदेह महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।